अभी हमने सिर्फ ये समझा कि क्लास क्या होती है। तो क्लास में वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, क्लास में फंक्शंस लिखते हैं, क्लास में कंस्ट्रक्टर्स लिखते हैं। अभी हम क्लासेस के बीच में रिलेशन समझेंगे। क्लासेस के बीच में रिलेशन, दो क्लास के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो जब हम एक क्लास लिखते हैं, क्लास ए, और हम उसमें वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर एक्स। अब ये क्लास ए डिफाइन की, उसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और फिर हम एक और क्लास डिफाइन करते हैं और उस क्लास में भी कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, क्लास बी। इसमें हमने लिखा इंटीजर वाई। तो ये दो अलग अलग क्लासेस हैं। जब हम इनकी मेमोरीज बनाएंगे तब ये दो अलग अलग मेमोरीज बनेगी। इन दोनों मेमोरीज का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं होगा, है ना। मतलब इस तरीके से होता है। अपन इसको नोटपैड पे चलाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था क्लास ए, और क्लास ए में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने इंटीजर एक्स। तो जब मैं इंटीजर एक्स वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं तो उससे कुछ होता नहीं है। जब मैं ए इज इक्वल टू न्यू ए कमांड चलाऊंगा, ए इज इक्वल टू न्यू ए जब तक नहीं लिखूंगा तब तक मेमोरी नहीं बनती। अब ये जो कमांड हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू न्यू ए, किसी भी मेन मेथड में या कहीं जाके लिखते हैं। जब हम ये ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये जो बना ये ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना, जब ये ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो इसकी एक मेमोरी बनती है। जैसे ही हम न्यू लिखते हैं और कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, तो न्यू का मतलब है मेमोरी क्रिएट करो, और किसके अकॉर्डिंग करो, ये कंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग करो। तो ये हमने एक मेमोरी बनेगी। इस मेमोरी में क्या होगा, इस क्लास में जितने मेंबर्स हैं वो सब आएंगे। इसमें एक इंटीजर एक्स लिखा है तो इस मेमोरी में एक एक्स क्रिएट होगा, और वो एक्स की वैल्यू क्या होगी वो डिपेंड करता है कि आपने क्या कॉल किया। आपने कंस्ट्रक्टर कॉल किया ए क्लास का, ए क्लास का कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमने क्लास में नहीं लिखा है तो सिस्टम वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और वो इस एक्स को 0 देगा। तो ये मेमोरी क्रिएट हुई। इस मेमोरी को एक्सेस करना है तो ये पूरी जो मेमोरी बनी ये स्मॉल ए की मेमोरी है, और ये स्मॉल ए की मेमोरी स्मॉल ए एक्सेस कर सकता है। तो स्मॉल ए डॉट एक्स लिखेंगे तब जाके हम इस एक्स को एक्सेस कर सकेंगे। और इक्वल टू अगर मैंने लिखा 10 तो हम यहाँ पे 10 लिख रहे हैं। तो ये मेमोरी जो बनी है ये स्मॉल ए की मेमोरी है, जो इस एक क्लास के कंस्ट्रक्टर से के कारण बनी है। अगर हम एक और क्लास लिख देते हैं क्लास बी, अब ये क्लास बी लिखने से भी मेमोरी बनती नहीं। मेमोरी कब बनती है, जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने इसमें लिख दिया इंटीजर वाई। अब क्लास बी की मेमोरी बनाएंगे तो उसका एक अलग ही कंस्ट्रक्टर कॉल किया। जैसे हमने क्लास बी के लिए बी स्मॉल बी इज इक्वल टू न्यू बी लिखा, और ये जो बी की मेमोरी बनी, इस मेमोरी में अब वाई होगा और उसमें 0 होगा। तो बी की मेमोरी में क्या आया, बी के मेंबर्स आए। बी के मेंबर कौन था, वाई था, तो वाई बन गया उसमें। अगर तुमने वैल्यू नहीं दी तो 0 आ गया। ऐसे ए की मेमोरी में क्या आया, एक्स आया, उसमें वैल्यू नहीं दी थी तो 0 आया था। फिर बाद में ए डॉट एक्स इक्वल टू 10 किया तो वहां 10 हो गया। तो हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी खुद की एक मेमोरी होती है। उसकी मेमोरी में उसमें डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं, और उन वेरिएबल्स को उस ऑब्जेक्ट से एक्सेस करते हैं। जैसे ये बी है, इससे वाई एक्सेस करना है तो आपको बी डॉट वाई लिखना पड़ेगा। बी डॉट वाई इज इक्वल टू 20 लिखा तो हम इस मेमोरी में जाके 20 लिख रहे हैं। इस तरीके से हो रहा है। अब दोनों की सेपरेट मेमोरीज है। इस ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन जब हम इन दोनों क्लासेस में रिलेशन क्रिएट करते हैं, जब हम इन दोनों क्लासेस में रिलेशन क्रिएट करेंगे तब इनकी मेमोरीज में कुछ कॉमन होने लगता है। ठीक है, तो रिलेशन क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, रिलेशन क्रिएट करने के लिए हमें एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखना होता है। बी एक्सटेंड्स ए, ऐसा लिखते हैं। जब हम लिखते हैं बी एक्सटेंड्स ए तो इसका मतलब ये होता है कि बी एक्सटेंड्स ए यानी बी क्लास इन एक्सटेंशन टू ए लिखी जा रही है। इन एक्सटेंशन टू ए मतलब ए को बढ़ाने के लिए लिखी जा रही है। ए को बढ़ाना मतलब ए में एक्स तो है ही, एक्स के अलावा एक नई चीज वाई भी डाल दी उसमें। तो जब हम ऐसा लिखते हैं बी एक्सटेंड्स ए, तो ए जो होती है वो सुपर क्लास कहलाती है, और जो बी है वो सब क्लास कहलाती है। ए के सारे मेंबर्स बी में आते हैं। ए के सारे मेंबर्स, ए के सारे मेंबर्स मतलब एक्स बी में भी आएगा। मतलब अब क्लास बी में एक्स के अलावा वाई, वाई के अलावा एक्स भी है। वाई तो खुद का ही है लेकिन इन एक्सटेंस लिखा हुआ है इस वजह से एक्स भी है ना। इसको अपन डायग्राम में देखते हैं। हमने ऐसा लिखा, जो हमारी क्लास थी उस क्लास में
एक सिंगल वेरिएबल हमारा इंटीजर एक्स डिफाइन हुआ, और दूसरी क्लास जो लिखी, इस क्लास बी में एक्सटेंड्स ए लिखा और इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर वाई। तो अब क्या हो गया, ये जो ए क्लास है इसको हम बोलेंगे सुपर क्लास है, और इसके से डिराइव्ड क्लास जो निकल रही है उसको बोलेंगे बी क्लास, ये सब क्लास है। तो ये ए सुपर क्लास है, ये सुपर क्लास है, और ये बी जो है ये सब क्लास है। ठीक है, ए के सारे मेंबर्स इनहेरिट होके बी में आएंगे, ए के सारे मेंबर्स, ए के सारे मेंबर्स मतलब एक्स इनहेरिट होके बी में आएगा। तो जब हम बी की मेमोरी बनाएंगे तो बी की मेमोरी कैसे बनेगी, बी स्मॉल बी इज इक्वल टू न्यू बी, ऐसे बनेगी। बी की मेमोरी बनाना है तो बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बी की जो मेमोरी बनेगी उसकी मेमोरी में अब इनहेरिटेंस से जो एक्स अंदर आया है वो एक्स पहले यहां बनेगा, फिर खुद का वाई भी बनेगा, उसमें भी जीरो रहेगा, इसमें भी जीरो रहेगा। तो ये अब जो मेमोरी बनी वो इस तरीके से बनेगी। जब हम बी एक्सटेंड्स ए लिख देंगे तो ए क्लास और बी क्लास में सुपर क्लास और सब क्लास का रिलेशन आ जाता है। ए क्लास को सुपर क्लास कहते हैं और बी क्लास को सब क्लास कहते हैं। सुपर क्लास के सारे मेंबर्स इनहेरिट होके बी क्लास में यानी सब क्लास में आएंगे। सारे मेंबर्स में है ही एक अकेला मेंबर एक्स, तो एक्स आएगा उसमें। तो x इनहेरिट होके यहाँ पे आ गया है, मतलब x यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन x यहाँ पे अंदर आ चुका है क्योंकि एक्सटेंड्स लिखा हुआ है अपन ने। एक्सटेंड की वजह से इसके सारे मेंबर्स अंदर आ जाएंगे यहाँ पे x लिखा हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पे इनहेरिट होके x आ गया है। तो b क्लास में x और y दोनों हो गए। तो b की जो मेमोरी बनाएंगे तब उसमें x भी होगा और y भी होगा। अगर इसकी मेमोरी में दोनों है तो फिर क्या हो सकता है, b डॉट एक्स इज इक्वल टू 20 लिख सकते हैं क्योंकि उसकी मेमोरी में x है। तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 20 लिखने से यहाँ 20 हो जाएगा, और क्योंकि उसकी मेमोरी में y भी है तो हम b डॉट वाई भी लिख सकते हैं। तो ये खुद की मेमोरी में 40 है। तो ये हम समझ गए कि एक्सटेंड कीवर्ड से इनहेरिटेंस क्रिएट होता है। एक्सटेंड कीवर्ड से इनहेरिटेंस क्रिएट होता है, सुपर क्लास के मेंबर्स सब क्लास में इनहेरिट होके आते हैं। तो सुपर क्लास के मेथड मेंबर्स मतलब ये x इनहेरिट होके यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे y पहले से था, x इनहेरिट होके आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि आपने एक्सटेंड्स लिखा है इसलिए आ गया। बाद में लिखी हुई क्लास का को सुपर क्लास कहते हैं, पहले लिखी हुई क्लास को सब क्लास कहते हैं। ये अपन इसका ब्लॉक डायग्राम समझे कि हमने ए क्लास सुपर क्लास है, इससे इनहेरिट होके बी क्लास बनी है और बी क्लास में ए के सारे मेंबर्स आ गए। अब अपन इसको कोडिंग में देखते हैं। अब ये हमने क्लास ए में x लिख दिया, बी एक्सटेंड्स ए लिख दिया। अब मैं मेन मेथड भी लिखना चाहता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं। ठीक, ये आया अपना। अब इसमें अगर मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो बी स्मॉल बी इज इक्वल टू न्यू बी, ऐसा लिखा है। तो हम ये समझ चुके हैं क्योंकि बी सब क्लास है, उसमें सुपर क्लास के सारे मेंबर्स, बी सब क्लास है उसमें सुपर क्लास के सारे मेंबर्स अंदर आएंगे। सारे मेंबर्स मतलब एक्स, एक ही मेंबर है उसमें एक्स, वो अंदर आएगा, यहाँ पे अंदर आ जाएगा वो। तो अब हम बी से हम दोनों काम कर सकते हैं, मतलब हम बी डॉट एक्स भी लिख सकते हैं और बी डॉट वाई भी लिख सकते हैं। ये दोनों, कहीं कोई एरर नहीं आ रही, दोनों हम लिख पा रहे हैं। वैल्यू असाइन करें, प्रिंट करा के देखें, सब कुछ हो सकता है ना। तो ये अपन समझ गए कि इनहेरिटेंस क्या चीज है। एक्सटेंड्स कीवर्ड से इनहेरिटेंस आता है, एक्सटेंड्स कीवर्ड से इनहेरिटेंस आता है। सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टीज सब क्लास में इनहेरिट होके जाती है। सारी प्रॉपर्टीज मतलब मेथड्स और वेरिएबल्स। कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता है, मेथड्स और वेरिएबल्स इनहेरिट होते हैं। तो इसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है एक्स, तो वो इनहेरिट होके यहाँ पे आ चुका है। मेन भी इनहेरिट होके यहाँ पे जा चुका है, पर मेन को हम ऐसे यूज तो करते नहीं, कहीं से कॉल तो करते नहीं, वो अपने आप कॉल होता है। तो ये तो हमने वेरिएबल का समझा। फिर हम इसमें फंक्शन का भी समझ सकते हैं। फंक्शन का समझ सकते हैं मतलब क्लास सी
इसमें हमने लिखा void m1, कुछ प्रिंट कमांड देते हैं। m1 ऑफ c, ये c का m1 है। हम ए क्लास पे से वो इनहेरिटेंस हटा देंगे, बी एक्सटेंड सी लिख देते हैं। तो सी के मेंबर्स अंदर आएंगे। जैसे ही मैंने बोला सी के मेंबर्स अंदर आएंगे, तो बी क्लास में सी के मेंबर मतलब m1 अंदर आएगा, कोई x अंदर नहीं आएगा। तो बी क्लास में अब x नहीं आ रहा है, वो एरर आने लगी। यहाँ पे वो एरर दे रहा है कि x नहीं हो सकता उसमें। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी एक्सटेंस ए हटा दिया, सी से इनहेरिट होगा। सी में क्या है? सिर्फ m1 है, तो m1 अंदर आएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो क्या क्या है सी क्लास में? एक m1 मेथड और b एक्सटेंड सी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि b में क्या है? b में खुद का y वेरिएबल है, और ये जो m1 है ये इनहेरिट होके b में आ चुका है। जैसे हम अभी यहाँ देख रहे थे, तो अगर यहाँ पे हमारी क्लास का नाम सी है और हम सी क्लास में से m1 फंक्शन लाते हैं, है ना, ये हमारी क्लास सी है और इसमें हमने void m1 फंक्शन लिखा है। है ना, उसमें कुछ भी कमांड लिखी हुई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो अब सी क्लास से एक्सटेंड होके यहाँ पे आएगा, हमने लिख दिया बी एक्सटेंड सी। तो सी क्लास के सारे मेंबर्स बी में आएंगे, तो सी क्लास का मेंबर कौन है? m1। तो अब बी की मेमोरी में y भी होगा और m1 भी होगा। तो अब अगर अपन बी की मेमोरी देखेंगे, तो अब बी की मेमोरी ऐसी नहीं होगी जो पिछली बार थी कि उसमें x और y दोनों था। अब बी की मेमोरी अलग टाइप की होगी। बी की जो मेमोरी बनेगी, बी स्मॉल बी इज इक्वल टू न्यू बी, ये कमांड लिखना होगा हमें। बी स्मॉल बी इज इक्वल टू न्यू बी। फिर से ऑब्जेक्ट हमने बी क्लास का ही बनाया है। जब हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बी क्लास की मेमोरी बनेगी, उस मेमोरी में इनहेरिटेंस होगा। क्योंकि आपने बोला सी एक्सटेंड्स बी, तो सी के सारे मेंबर भी में आएंगे। सी के सारे मेंबर मतलब m1 आएगा। तो रेफरेंस ऑफ m1, एड्रेस आता है m1 का। m1 की कमांड उठ के नहीं आती, m1 जहां स्टोर होता है मेमोरी में उसका एड्रेस आ जाता है, और y खुद का आ जाएगा। तो y खुद का आ गया 0। अब b की मेमोरी में m1 भी हो गया और y भी हो गया, तो b डॉट m1 भी कर सकते हैं और b डॉट y भी कर सकते हैं। b डॉट m1 कॉल कर सकते हैं और b डॉट y भी लिख सकते हैं अपन। ऐसा लिखने से यहाँ 20 हो जाएगा, और b डॉट m1 कॉल करने से यहाँ से एड्रेस उठा के ये जितनी भी कमांड्स m1 में लिखी सारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। मतलब b से अब हम m1 और y दोनों एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो हमारा C क्लास में m1 लिखा हुआ है और B एक्सटेंड C लिखा हुआ है, तो अब B क्लास में Y तो खुद का है, तो अपन B से Y एक्सेस कर पा रहे हैं, और m1 जो इनहेरिट होके आया वो भी यूज कर सकते हैं। मतलब अपन यहाँ पे B डॉट m1 भी लिख सकते हैं। तो इससे अपने को क्या समझ में आ रहा है कि फंक्शन भी इनहेरिट होते हैं, वेरिएबल भी। पिछले वाले एग्जांपल में वेरिएबल x को इनहेरिट होते हुए देखा हमने। अब हमने मेथड को भी इनहेरिट होते हुए देखा। तो b से m1 कॉल हो सकता है, जबकि b में m1 नहीं लिखा है, उसके बाद भी b से m1 कॉल हो सकता है। इसको रन कर दें, m1 ऑफ c लिखा हुआ है उसमें, क्योंकि ये वाला m1 ही यहाँ पे अवेलेबल है इस जगह पे। तो उस m1 में क्या लिखा है? m1 ऑफ c लिखा हुआ। भले मैंने कॉल b से किया, लेकिन हुआ तो वो c क्लास का m1 है ये। तो ये इनहेरिटेंस, एक्सटेंड्स कीवर्ड का मतलब होता है इनहेरिटेंस क्रिएट करना। फिर ये भी ध्यान रखना है हमें कि एक्सटेंड्स कीवर्ड जब हम यूज करते हैं तब उसमें ऐसा नहीं कर सकते, कॉमा लगा के ए नहीं लिख सकता मैं। मतलब बी एक्सटेंड सी कॉमा ए, मतलब ऐसा बोल रहा हूं मैं कि बी में एक सी के भी सारे मेंबर आ जाएं और ए के भी सारे मेंबर आ जाएं, ऐसा कहना चाह रहा हूं। तो ये कॉमा लगा के हम दो नाम लिख रहे हैं, इसको नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा क्लासेस से डेटा लाओ, वो जावा में नहीं होता है। जावा में सिंगल इनहेरिटेंस होता है, आप किसी एक क्लास से डेटा ला सकते हो। तो हमने बोला सी एक्सटेंड्स बी एक्सटेंड सी, सी का डेटा ले आओ, या फिर हम आप ऐसा बोल दें कि ए से ले आओ। दोनों में से एक का आ सकता है, एक साथ दोनों का नहीं आ सकता। इसको कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। जावा सिंगल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। ऐसा कर सकते थे हम यहां लिखते सी एक्सटेंड्स ए,
सी एक्सटेंड से मतलब ए के सारे मेंबर सी में ले आओ, तो ए के सारे मेंबर मतलब एक्स उठा के सी में ले आओ, तो सी में एक्स और m1 दोनों हो गए। फिर हमने बोला सी एक्सटेंड्स बी एक्सटेंड सी, तो सी के सारे बी में ले आओ, तो सी के सारे कौन है, एक्स और m1, एक्स और m1 यहाँ आ जाएंगे और खुद का डी वाई भी हो जाए। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो सकता है, मतलब ऐसा हम ये कर सकते हैं। हमने बोला जो ए क्लास है उसको सी ने इनहेरिट कर लिया और सी क्लास को बी ने इनहेरिट कर लिया, है ना, अपन ने ऐसा लिखा था सी एक्सटेंड्स ए और बी एक्सटेंड्स सी। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, इस क्लास ने इसके सारे मेंबर इनहेरिट किए और इस क्लास के मेंबर्स इसमें चले गए। तो यहाँ पे था एक्स, यहाँ पे सिर्फ एक्स था और इसमें था m1, एक्स इनहेरिट होके यहाँ पे आ चुका है, तो मतलब यहाँ पे एक्स और m1 दोनों हो गए और तुमने बोला कि सी बी को सी से एक्सटेंड कर लो। तो इसका खुद का y है, वहां से x और m1 दोनों यहाँ पे पहुंच गए और x और m1 दोनों यहाँ पे भी आ गए। मतलब इसकी मेमोरी बनाऊंगा तो x m1 और y तीनों चीज होंगी इसकी मेमोरी में। सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो x और m1 होगा और ए का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सिर्फ x होगा। मतलब ए की जो मेमोरी बनेगी ए इज इक्वल टू न्यू ए से, उसकी मेमोरी में सिर्फ x होगा। सी की जो मेमोरी बनेगी सी स्मॉल सी इज इक्वल टू न्यू सी से, उसकी मेमोरी में x और m1 दोनों होंगे। और जब b का ऑब्जेक्ट बनाएंगे b स्मॉल b इज इक्वल टू न्यू b, तो b की मेमोरी में सब कुछ होगा, x और m1 इनहेरिट होके आए और खुद का y, तो x m1 और y तीनों चीज होगी। तो b से क्या क्या कर सकते हैं हम, b डॉट एक्स, b डॉट m1, b डॉट y सब कुछ हो सकता है। c से क्या हो सकता है, c डॉट x और c डॉट m1 हो सकता है और a से a डॉट x हो सकता है। तो ये सुपर क्लास हो गई सी की, सी सुपर क्लास हो गई बी की। तो हम बहुत सारी क्लासेस से डेटा ले आए बी क्लास में, लेकिन ऐसा नहीं कर पाएंगे हम कि हम लिख दें बी एक्सटेंड्स सी कॉमा ए, डायरेक्टली नहीं होगा। मतलब इसने इसको भी अपनी सुपर क्लास बना ली, सी को भी, और बी को भी, ए को भी अपनी सुपर क्लास बना ले। जो हम लिखना चाह रहे थे कि यहाँ पे हम ऐसा लिख दें सी एक्सटेंड्स बी एक्सटेंड्स सी कॉमा ए, मतलब हम बी को ए और सी दोनों से इनहेरिट कर लें, दोनों के मेंबर डायरेक्टली ले आए। तो अभी देखो एरर आने लग गई, वो ये एरर दे रहा है, वो बोलता है सिंटेक्स एरर है, ये गलत है, यहाँ पे कॉमा नहीं लगता, कॉमा लगा के दो नाम नहीं लगाते। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ये जो अपन करने की कोशिश कर रहे हैं इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये जावा में नहीं होता, ये C++ में होता है। अगर हम C++ पढ़ रहे होते तो ये चीज वैलिड थी, जावा में ये नहीं होगा, जावा में ये होगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो सकता है, इसकी कितनी भी क्लासेस हो सकती। फिर हम एक और क्लास बना दें डी, एक क्लास और बना दें हम डी और उसको बोलते हैं डी एक्सटेंड्स ए, ये हो सकता है। मतलब एक क्लास की दो सब क्लास हो सकती, इसकी भी एक और सब क्लास हो जाए ई, कोई दिक्कत नहीं, इसकी एक और सब क्लास हो जाए एफ, वहां भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्लास एफ एक्सटेंड्स ए सही है, क्लास डी एक्सटेंड्स ए सही है, क्लास सी एक्सटेंड्स ए सही है। किसी भी क्लास पे खड़े होके अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर आपको एक ही क्लास दिखना चाहिए। जैसे ई से देखें तो इसकी सुपर क्लास कौन, डी, ठीक है। ए के ऊपर कौन, ए की है ना, ठीक है। इसके नीचे देखो कि इसकी कितनी सब क्लास है, सी है, डी है, एफ है, कोई दिक्कत नहीं, सब क्लास चाहे जितनी हो, सुपर क्लास एक ही होगी। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है और ये जावा में अलाउड है। और ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ये जावा में अलाउड नहीं है। तो कोड लेवल पे अगर अपन ने देखा तो हम ये समझ चुके हैं कि हम एक को सी ने को एक्सटेंड किया, फिर बी ने सी को एक्सटेंड किया, ये हो सकता है। और भी हम क्लास लिख दें, क्लास डी भी ए को एक्सटेंड कर ले, मतलब बहुत सारी क्लासेस एक ही क्लास को एक्सटेंड करती जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्लास डी एक्सटेंड्स ए, ये चलेगा, है ना। ए की दो सब क्लास हो गई, ए ने ए, डी भी ए की सब क्लास है और सी भी ए की सब क्लास है, कहीं कोई एरर नहीं आ रही। तो ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं ये बिल्कुल सही है। ये डी ने ए को इनहेरिट किया, सी ने भी ए को इनहेरिट किया, एक और क्लास लिख दो एफ, वो भी ए को इनहेरिट करे, कोई दिक्कत नहीं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होगा। किसी एक क्लास की सिर्फ एक ही सुपर क्लास होगी। ये डी की कौन सुपर क्लास है, ए की है,
सी की सुपर क्लास कौन है? ए, एक ही है। बी की सुपर क्लास कौन है? सी, एक ही है। सब क्लास चाहे जितनी हो, ए की सब क्लास कौन है? डी है। ए की सब क्लास कौन है? सी है। कोई दिक्कत नहीं, एक क्लास की 1000 सब क्लास हो सकती, लेकिन सुपर क्लास सिर्फ एक ही होती। ये अपन समझ गए। उसके बाद एक चीज और समझना है, जिस क्लास की मैं सुपर क्लास का नाम नहीं बताता वहां क्या होता है। जैसे मैंने ए में नहीं लिखा कि इसकी सुपर क्लास कौन, यहाँ एक्सटेंड ही नहीं लिखा मैंने। अगर यहाँ एक्सटेंड नहीं लिखा तो फिर क्या है, जब मैं किसी क्लास में एक्सटेंड नहीं लिखता हूं तो वहां पे बाय डिफॉल्ट एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट लिखा आता है। ये अपने आप लिख जाएगा, अगर हमको लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप लिखा आएगा। अगर आपने नहीं लिखा तो एक्सटेंड ऑब्जेक्ट मतलब जावा में कोई सी भी ऐसी क्लास नहीं है जो ऑब्जेक्ट की सब क्लास नहीं है। जावा की हर क्लास ऑब्जेक्ट की सब क्लास है। ऑब्जेक्ट क्या है? जावा डॉट लैंग पैकेज की एक क्लास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास जावा की हर क्लास की सुपर क्लास है। हर क्लास की सुपर क्लास है। क्यों है? डी की सुपर क्लास कौन? ए, और ए की कौन? ऑब्जेक्ट, मतलब डी की सुपर क्लास ऑब्जेक्ट भी है। ऐसे ही बी की सुपर क्लास सी है और सी की कौन है? ए है, और ए की कौन है? ऑब्जेक्ट, मतलब बी इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट से डिराइव्ड है। ऑब्जेक्ट के सारे मेंबर सी में बी में आएंगे। मतलब ऑब्जेक्ट क्लास में जो कुछ लिखा है वो हर क्लास में अवेलेबल होता है। जावा में जितनी क्लास होंगी उन सभी में ऑब्जेक्ट क्लास के सारे मेंबर्स अवेलेबल होते हैं। तो ये तो अपन ने समझा कि जब कुछ नहीं लिखते तो क्या होता है और हम लिख देते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने ये सीखा कि हम क्लासेस में रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। क्लासेस में रिलेशन क्रिएट करने का जो कीवर्ड होता है उसको एक्सटेंड्स कीवर्ड बोलते हैं। एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करके हम रिलेशन क्रिएट करते हैं। जब तक हम रिलेशन क्रिएट नहीं करेंगे तब तक सबकी इंडिविजुअल मेमोरी होगी, किसी की मेमोरी में कुछ भी शेयरिंग नहीं होती। अब जैसे ही हमने लिखा एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स लिखने से क्या होता है, जो सुपर क्लास होती है बाद में जो नाम लिखा होता है वो सुपर क्लास का होता है, जो पहले लिखा होता है वो सब क्लास का होता है। तो डी सब क्लास मानी जाएगी और ए सुपर क्लास मानी जाएगी। सुपर क्लास के सारे मेंबर्स डी में आएंगे। सुपर क्लास के सारे मेंबर्स डी में आएंगे, सब क्लास में आएंगे। तो सारे मेंबर्स में मेथड्स और वेरिएबल्स होते हैं। मेथड और वेरिएबल इनहेरिट होते हैं, कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता है। तो डी क्लास में क्या आएगा? ए क्लास का एक्स आएगा। सी एक्सटेंड्स ए लिखा मतलब सी क्लास में ए क्लास के सारे मेंबर आएंगे, सारे मेंबर मतलब एक्स आएगा। बी एक्सटेंड सी लिखा हुआ है मतलब बी क्लास में सी के सारे मेंबर आएंगे, सारे मेंबर मतलब सी तो खुद से आएगा, ए से इनहेरिट होके जो एक्स आया वो, और खुद का M1, तो एक्स और M1 दोनों मिलके यहाँ पे आएंगे बी क्लास में। तो ये इनहेरिटेंस का मतलब है। एक्सटेंड्स जब हम लिखते हैं तब हम उसके आगे दो नाम नहीं लिख सकते, कॉमा लगा के हम मल्टीपल नाम नहीं लिख सकते, वो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाता है। मल्टी लेवल पॉसिबल है, हम एक क्लास की कितनी ही सब क्लासेस बना सकते हैं, ये संभव है। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं। सर एक चीज थोड़ा पूछना था, कंफ्यूजन तो नहीं